Hello again. So I wanted to talk more about brands and types of the cloth diapers. So here I am with a few more stuff. मेरा अपना स्टफ है। मैंने बताया था कि कितने सारे ब्रांड्स हैं अवेलेबल भारत में। अभी मैं बताऊंगी कितने प्रकार के डायपर्स होते हैं और मेरे पास जो है इवन दो मोस्टली हैंडमेड ब्रांड्स हर एक चीज जो भी हम चाहते हैं वो कस्टमाइज करके हमारे हिसाब से बना देते हैं। लेकिन फिर मैं सिर्फ ये दिखाना चाह रही हूँ कि मेरे पास क्या क्या है और कितने ऑप्शंस अवेलेबल हैं। एज आई ऑलवेज टेल, cloth diapering is not only about super bottoms, there is much more. तो ये जैसे कि मैंने उस दिन बताया था, ये बाउंसिंग पीचेस से आता है। इसमें कुछ 5-6 प्रिंट्स हैं जो बहुत क्यूट होते हैं और ये एक अकेला ब्रांड है जिसमें यहाँ पर और यहाँ पर दो डिफरेंट शेड्स कलर्स देखने को मिलते हैं। बाकी सब में जैसे कि ये है एक रेगुलर प्यूल एल फैब्रिक ही यूज होता है और सेम डिजाइन ऑल ओवर आता है। ये एक अकेला ब्रांड है जिसमें ऐसे दो कलर्स और वैरायटी मिलता है जो कि बहुत ही क्यूट है। इसके हर एक डायपर्स में आई थिंक एक या दो ही प्रिंट्स हैं जिसमें ऑल ओवर है, बाकी मोस्टली 3-4 और प्रिंट्स हैं जिसमें ऐसे दो डिफरेंट आते हैं जो मुझे तो बहुत पसंद है। इसमें एक लंबा कॉटन का इंसर्ट आता है जो कि बहुत बड़ा होता है। ये देखिए, ये मेरे हैंड्स के ऑलमोस्ट इतना बड़ा इंसर्ट है। सो दिस इज कॉल्ड अ स्नेक इंसर्ट। इसमें दो ऑप्शंस हैं, या तो मैं इसको बाहर रख सकती हूँ इस बटन के साथ प्रेस करके, इस तरीके से इसको बाहर बंद करना है। और ये जो लेंथ है इसको बेबी के हिसाब से, बेबी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से फोल्ड करना है। क्योंकि मेरा बेबी बॉय है तो मैं इसे मोस्टली मिडिल में नहीं करती हूँ, क्योंकि बॉयज का पी जोन बाहर होता है, सामने की तरफ होता है। तो मैं इसे इस तरीके से सामने फोल्ड करके और उसके बाद ऐसे पहनाती हूँ। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखनी होती है, क्योंकि ये प्योर कॉटन है तो बेबी को वेटनेस फील होगा, इसलिए इसमें एक ड्राई फील लेयर या लाइनर लगाना जरूरी होता है। मेरे पास स्यूड के लाइनर्स हैं तो मैं उनको यूज करती हूँ। इस ब्रांड की एक बात जो सबसे अच्छी है वो है कि इसमें ये जो इलास्टिक है ये इनवर्ड्स है, तो इससे बेबी की लेग में कलर का निशान नहीं बनता, ये बहुत टाइट नहीं होता है। एंड दूसरा ऑप्शन है, इसको अंदर भी डाल सकते हैं हम। तो कभी कभी जब मेरे लाइनर्स अंदर नहीं होते हैं तो फिर मैं इसमें इस तरीके से पॉकेट में इंसर्ट करती हूँ। और ये बाकी ब्रांड से इसलिए भी अलग है क्योंकि इसमें पॉकेट ओपनिंग सामने रहती है, वाइल अदर सारे ब्रांड्स में पॉकेट ओपनिंग पीछे की तरफ रहती है, बट इसमें सामने की तरफ रहती है। इसका एक बेनिफिट है कि जब बेबी पूप करता है तो पॉकेट में अंदर घुसने के चांसेस नहीं रहते हैं। इवन दो अदर्स में भी ज्यादा नहीं होते हैं, बट यस थोड़ा मेस क्रिएट होता है। तो इसका बेस्ट पार्ट वही है कि इसमें अंदर नहीं जाता है। बट देन एक साइड इफेक्ट भी है कि कभी कभी अगर ये इनफ टाइट ना हो और बच्चा बैठा हुआ है तो फिर ये निकल के और बेबी के टी शर्ट में लग जाता है, बट ऐसा बहुत रेयर केस में होता है। सो दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट ब्रांड एंड टाइप ऑफ डायपर्स। उसके बाद एक तो जो सबसे हमारा वेल नोन ब्रांड है वो है सुपर बॉटम्स का ऊनो। ऊनो 1.0 मेरा फेवरेट है, बेसिक है। ये दोनों ही पॉकेट ओपनिंग्स होते हैं इसमें, ये दोनों पॉकेट डायपर्स हैं। उसके अलावा एक पॉकेट डायपर्स, देन उसके बाद एक कहलाता है पॉकेट डायपर विथ फ्लैट और विथ कवर्स। दीज आर लाइक फ्लैट्स, ये फ्लैट कहलाते हैं। फ्लैट इज नथिंग बट जस्ट अ स्क्वायर पीस ऑफ द क्लोथ। तो इस तरीके से इनको हम अपने साइज और रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको हम पॉकेट के अंदर जितना बड़ा, जितना छोटा, जितना चौड़ा, जितना पतला चाहे हम इंसर्ट कर सकते हैं। ये बॉक्स है, थोड़ा स्ट्रेची होता है। अगर फैब्रिक स्ट्रेची होगा तो उसमें थोड़ा सा स्पेंडेक्स का परसेंट होगा, बहुत ही थोड़ा सा, बॉक्स में बहुत कम होता है। बट जो फैब्रिक जितना स्ट्रेची होगा वो उतना ज्यादा अब्सॉर्ब करेगा, ये सिंपल रूल है। ये स्ट्रेची ज्यादा नहीं है, ये हेम्प है। उसके अलावा एक होता है कवर डायपर, जो कि ये कहलाता है कवर डायपर। ये आता है, ये हर एक ब्रांड जनरली रखता है। ये है मेरा बम्बेरी ब्रांड से
मैं ज्यादा यूज नहीं करती हूँ कवर डायपर, लेकिन कवर डायपर का बेस्ट पार्ट ये है कि आप इसमें इसे इंसर्ट रखेंगे, यहाँ पर ऊपर एक ड्राई फील लाइनर रखेंगे। ऑफ कोर्स नहीं तो बेबी को ड्राई लगेगा, वेटनेस फील होगा, तो ड्राई फील होने के लिए एक ड्राई फील लाइनर या फ्लीस लाइनर, टॉप शेप सुपर बॉटम्स की लैंग्वेज में, तो वो रखेंगे और ऐसे पहना देंगे। कवर डायपर का बेस्ट पार्ट ये है कि अगर बेबी ने सूसू किया है तो आप इसको निकाल के साइड में रख दें, इसको गीले कपड़े से अच्छी तरीके से वाइप कर लें पूरी तरीके से और ड्राई कर लें। 1 मिनट में फैन के नीचे ड्राई हो जाता है, उसके बाद हम इसे राइट अवे फिर से यूज कर सकते हैं। जब तक बेबी ने इसमें पॉटी नहीं किया है हम इसे 3 बार 4 बार 5 बार कई बार यूज कर सकते हैं। तो अगर हमारे पास कोई फैंसी फ्लैट ये वो नहीं भी है तो हम एक ओल्ड टी शर्ट को कट करके इसमें डाल के ड्राई लाइनर अगर हमारे पास है वो भी DIY किया जा सकता है, फ्लीस ब्लैंकेट से भी बनाया जा सकता है, बट इजीएस्ट इज टू बाय बिकॉज इट्स नॉट वेरी कॉस्टली। सो इसको खरीद के इसको हम एक दिन में 3-4 टाइम्स भी यूज कर सकते हैं, तो इससे हमारे डायपर का कॉस्ट कटिंग हो जाता है। तो अगर राइट साइज और राइट फिटिंग का है, ये क्रॉच एरिया बहुत ज्यादा वाइड नहीं होना चाहिए स्पेशली ओल्डर बेबीज के केस में, तो हम इसको एज मेनी टाइम्स यूज कर सकते हैं। तो इससे हमारा बहुत ज्यादा डायपर लेना नहीं पड़ता, हमारे डायपर का कुछ कॉस्ट कम होता है। दिस इज कॉल्ड अ कवर डायपर। उसके अलावा और डायपर्स कॉटन के आते हैं, दिस इज फ्रॉम सुकीज रीयूजेबल। ये पूरी तरीके से कॉटन है, इसमें कुछ भी एक अदर देन दीज स्नैप बटन, इसमें कुछ भी पॉलिएस्टर नहीं है, इट्स कंप्लीटली 100% कॉटन। तो ये डायपर फ्री टाइम के लिए, या फिर जो मेरा फेवरेट है जब बेबी नैप लेता है, तो स्पेशली आफ्टरनून नैप में बेबीज ज्यादा सुसु करते नहीं है, बट वी स्टिल नीड टू टेक केयर ऑफ इट, क्योंकि हम बिल्कुल ऐसे तो छोड़ नहीं सकते हैं। इन केस अगर वो कर देते हैं तो बेड गीला हो जाएगा, तो उस केस में इसमें एक पॉकेट ओपनिंग है जिसमें भी हम अगेन कॉटन या बेबी को ये टच नहीं करेगा। इसके साथ मैं प्रेफर करती हूँ कोई भी ड्राई फील लेयर यूज नहीं करना प्रेफर करती हूँ, ये कम्प्लीटली डायपर फ्री टाइम के लिए है। तो मैं इसके अंदर या ऊपर कहीं पर भी एक कॉटन का इंसर्ट रखती हूँ, जनरली मैं नैप टाइम के लिए यूज करती हूँ, या बहुत टाइम से अगर बेबी ने डायपर पहना हुआ है 2 घंटे 3 घंटे, उसके बाद अगर घर पे मैं उसको कॉटन डायपर में रखना चाहती हूँ, जनरली मैं नहीं रखती हूँ, बट अगर मुझे फिर भी रखने की जरूरत है तब मैं ऐसे इस तरीके से पूरा कॉटन का पहनाती हूँ। इसका ये चीज है कि ये पूरी तरीके से 100% ऐसे वाटर प्रूफ नहीं होता है, तो अगर इंसर्ट पतला है तो कभी कभी लीक होके यहाँ यहाँ गीला दिखने लग जाता है, या बेबी ने पजामा पहना है या पैंट पहना है तो पैंट गीला हो सकता है अगर बेबी बैठ रहा है तो, क्योंकि इसमें कुछ भी PUL या कुछ भी ड्राई उसके लिए वाटर प्रूफ के लिए कोई और लेयर नहीं है। लेकिन अगर मोटा इंसर्ट है तो ये लीक नहीं होता है, अगर मोटा इंसर्ट हम डाल रहे हैं तो लीक नहीं होता है। लेकिन ये प्रॉपर PUL डायपर नहीं है, इसको 1 पी के बाद चेंज करना ही पड़ता है, ये सिर्फ 1 पी के लिए ही होता है। लेकिन अगेन अगर बेबी 1 घंटे 2 घंटे या 3 घंटे का नैप ले रहा है तो उसको हम पॉलिएस्टर फ्री टाइम आराम से दे सकते हैं इसको पहना के, और आराम से बेबी सो सकता है। जनरली वो आफ्टरनून में करते नहीं है, और अगर किया भी तो हम बीच बीच में अगर हम जग रहे हैं तो हम चेक करते हैं। तो क्योंकि मैं बेबी के साथ नैप नहीं लेती हूँ, वो अकेला सो रहा होता है, तो मैं जाके 1 बार 2 बार चेक करती हूँ, मैं जैसे उसका स्लाइट भी साउंड सुनती हूँ या कुछ, तो ये उसके लिए ठीक है, बेस्ट है। मतलब ये 100% कॉटन है। तो और स्पेशली समर के लिए, क्योंकि समर में नॉर्मल डायपर्स भी मुझे फील होता है कि टू मच है, हीट बहुत ज्यादा हो जाता है, तो ये कॉटन है, 100% कॉटन है। इसके भी 2 टाइप्स आते हैं, जैसे मेरे पास है, ये दिखाऊंगी मैं, ये भी अगेन सुकीज रीयूजेबल ब्रांड से ही है, बट इसमें पॉकेट नहीं है, और इसमें यहाँ पर स्पोर्ट्स का मटेरियल है इसको, तो ये जो स्पोर्ट्स वाले टी शर्ट्स होते हैं जो वो फैब्रिक होते हैं उसका है, तो ये यहाँ पर बेबी को इससे ड्राई फील नहीं होगा। तो हम चाहें तो जैसे इसके ऊपर रख के कॉटन का इंसर्ट रख के और उसके ऊपर अगर एक ड्राई फील लेयर रख देते हैं तो बेबी को वेटनेस फील नहीं होगा इससे। बट ये आउटसाइड इज अगेन कॉटन, ये कॉटन है पूरा, और इसमें पॉकेट ओपनिंग नहीं है। तो इसको अगर कभी मुझे लगता है कि मैं थोड़ा बिजी हूँ, काम कर रही हूँ, कुकिंग कर रही हूँ या कुछ, और हो सकता है कि मैं बहुत टाइम से बेबी अकेला खेल रहा है और मैं उसको शायद उतने इमिडिएटली ना देख पाऊँ,
तब मैं इसके ऊपर एक ड्राई फील लेयर रख के और इसको पहनाती हूँ। बट अगेन ये भी एक पी में इसको चेंज करना है, क्योंकि बाहर कोई प्रोटेक्शन वाला लेयर नहीं है तो ये बाहर गीला हो जाता है, इसलिए ये भी एक पी में। कोई सा भी प्योर कॉटन का जो ऑप्शन है वो 1 पी के बाद चेंज होगा, वो 1 पी से ज्यादा के लिए नहीं है, क्योंकि वो पैरों में गीला हो जाएगा। बेबी ने पजामा पहना है तो पजामा भी गीला हो सकता है, तो वो 1 पी के बाद चेंज करना है। बट समर के लिए बेस्ट है। तो ये हैं कुछ कॉटन शेल्स हैं, इनको फिटेड भी बोलते हैं, ये प्योर कॉटन है। इनिशियली तो ये सब कुछ पहले कॉटन फिटेड में ये पूरा कॉटन का होता था और पॉकेट के अंदर स्टिच इंसर्ट स्टिच्ड आते थे, तो इनको फिटेड बोला जाता था। बट मोस्टली आजकल के ब्रांड्स, क्योंकि वो ड्राई होने में बहुत ज्यादा टाइम लेते हैं, और अगर डायरेक्ट सन नहीं है तो कभी कभी तो 2 to 3 डेज लग जाता है उनको ड्राई होने में, इसलिए मोस्टली मैंने नोटिस किया कि आजकल कोई सा भी ब्रांड इंसर्ट को स्टिच करके नहीं देता है, सेपरेट देता है, सो दैट हम उसको सेपरेट निकाल के सेपरेट ट्राई कर सके। सिमिलरली एक होता है हेम्प, हेम्प फिटेड बोलते हैं इसको। ये पूरा हेम्प का है, हेम्प सबसे ज्यादा अब्सॉर्बेंट फैब्रिक होता है। तो ये हेम्प है, इसमें ड्राई फील लेयर दिया हुआ है, यहाँ पर पॉकेट नहीं है बट ये ड्राई फील लेयर है। अगेन ये हेम्प है और ये टेरी है, क्योंकि हेम्प डायरेक्टली सोक नहीं करता है, उसको कुछ एक कॉटन फाइबर का लेयर चाहिए जो पी को राइट अवे अब्सॉर्ब कर ले और धीरे धीरे नीचे वाले फैब्रिक में ट्रांसफर करे। तो ये है टेरी, जो हम वो टॉवेल यूज करते हैं, वेरी सॉफ्ट, बहुत ही सॉफ्ट है। ये टेरी का एक इंसर्ट है जिसको हमको ऊपर रखना है, डिपेंड्स। अगर हम बेबी को फ्लीस नहीं टच कराना चाहते हैं, जैसे मैं प्रेफर करती हूँ कि पॉलिएस्टर टच ना करे बेबी की स्किन को, तो अगर हम ड्राई फील लेयर देना चाहते हैं तो हम इस साइड से रख सकते हैं, नहीं तो हम इस साइड से रख सकते हैं इसके ऊपर। और ये भी ये इजीली 2 पी अब्सॉर्ब कर लेता है, बट थिंग इज क्योंकि ये वाटर प्रूफ नहीं है तो यहाँ पर गीला होने लग जाता है। तो अगर आपके पास वूल कवर है, मेरे पास पहले एक वूल की लेगिंग्स थी, तब मैं इसको नाइट टाइम के लिए भी यूज करती थी। उससे बेबी को वूल और फ्लीस के भी कवर्स आते हैं जो कि पूरी तरीके से वाटर प्रूफ होते हैं। अगर हमको ये वाला जो ये पीयूएल है, अगर हमको ये पीयूएल यूज नहीं करना है तो वूल और फ्लीस के कवर्स भी आते हैं। तो अगर फ्लीस कवर्स है तो हम इसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि उससे क्या होगा कि पी इसके अंदर रहेगा और ये पूरी तरीके से ड्राई फील है, फ्लीस है, तो बेबी को वेटनेस पता नहीं चलेगा और ये लीक भी नहीं होगा। अगर फ्लीस कवर है तो मेरे पास एक फ्लीस कवर है, तो ये भी काफी अच्छा अब्सॉर्ब करता है। ये काफी कॉस्टली मिलते हैं तो मैं बहुत ज्यादा सजेस्ट नहीं करूंगी, बट दिस इज ऑल्सो अ गुड ऑप्शन। एलिन फेंच करके एक ब्रांड आता है, थोड़ा सा महंगा था, अगर ब्रांड न्यू हम लेंगे तो शायद कुछ 1100 के आसपास पड़ जाता है ये एक, लेकिन ये वर्थ है, बहुत अच्छा अब्सॉर्ब करता है, फिटिंग बहुत अच्छी होती है। और ये हम पीयूएल से बेटर ऑप्शन है। मैं पॉलिएस्टर से थोड़ा सा दूर रहती हूँ, कॉटन प्रेफर करती हूँ। तो ये कहलाता है हेम्प फिटेड, क्योंकि ये हेम्प से बना हुआ है। फिर आते से बोलते हैं फ्लफी करके बोलते हैं इसे। ये अगेन कॉटन है पूरा, लेकिन ये है कि ये 2 ऑप्शंस में आते हैं। ये आता है फ्लफ ट्रेल ब्रांड से। ये सारे इंडियन ब्रांड्स हैं, बिल्कुल हैंडमेड ब्रांड्स हैं। आप इनके फेसबुक पेजेस में इनको ढूंढ के नंबर्स होते हैं, उनसे आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। दे आर वेरी नाइस, बहुत अच्छे से आपको एक एक चीज क्लोथ डायपरिंग से रिलेटेड हर एक ऑप्शन बताते हैं, क्या क्या ऑप्शंस हैं, आपकी क्या जरूरत है, उस हिसाब से वो कस्टमाइज कर देते हैं। तो ये प्योर कॉटन के ऑप्शन पे भी आप चूज कर सकते हो। ये ड्राई फील के साथ है, मैंने साथ लिए हैं इसी केस में कि अगर मैं कुकिंग कर रही हूँ एंड ऑल और बेबी ने सूसू कर दिया है तो, और अगर मैं नहीं देख पाती हूँ तो बेबी को वेटनेस ना फील हो, इसलिए ये पेपा पिग प्रिंट है। तो इस समय मेरा बेबी बहुत ऑब्सेस्ड है क्योंकि उसको पेपा पिग पसंद है। तो ये भी अगेन आप चाहें तो इसके ऊपर रख लें, क्योंकि एनीवेज आपको 1 पी में चेंज करना है। और जैसे कि अगर आपको लग रहा है कि आप इमीडिएटली उसको नहीं देख पाएंगे, बेबी थोड़ी देर अपने से खेलने वाला है, तो बेटर है कि इसके अंदर पॉकेट है, हम पॉकेट में स्टफ कर देंगे तो ये एक ड्राई फील लेयर देगा बेबी को, तो बेबी को राइट अवे गीला नहीं फील होगा। बट अगेन ये जितने भी कॉटन पॉकेट्स और ये होते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ 1 पी के ही काम आते हैं। आप इसको शायद 2 पी तक चला सकते हैं, बट अगेन क्योंकि इसमें कुछ वाटर प्रूफ नहीं है तो ये यहाँ पर गीला हो जाता है। ये आता है गुल्लू बेबी ब्रांड से, विच इज ऑल्सो
वेरी नाइस ब्रांड, गुल्लू बेबी हैंडमेड। ये सारे हैंडमेड ब्रांड्स हैं। इसके ओनर्स हमारे आपकी तरह बिल्कुल मॉम्स हैं, जिन्होंने बिकॉज इनिशियली बहुत ऑप्शंस नहीं थे इंडिया में, तो उन्होंने मोर देन पैसे कमाने के लिए, हमारे हेल्प के लिए या और ऑप्शंस प्रोवाइड कराने के लिए ये सब ब्रांड्स स्टार्ट किए थे। हैंडमेड ब्रांड्स बहुत हार्ड वर्क करते हैं। इन सारी चीजों को बनाने में बहुत मेहनत लगती है। ये स्टॉक, ये फैब्रिक स्टॉक करना, उसके बाद ये फैब्रिक्स भी बहुत अच्छे होने चाहिए, हाई क्वालिटी के होने चाहिए, फिर स्टिचिंग देना एंड ऑल। तो जब आप इनको ऑर्डर करते हैं तो कभी कभी अगर स्टॉक अवेलेबल नहीं है तो आपको 1 महीने वेट करना पड़ सकता है, 10 दिन वेट करना पड़ सकता है, 8 दिन वेट करना पड़ सकता है, बट वर्थ है, ये वेट वर्थ है। तो ये भी नॉर्मल ऐसे है, ये प्योर कॉटन ऑप्शन है। ये बाहर प्योर कॉटन है, ऑर्गेनिक कॉटन बोलते हैं, जो टी शर्ट के फैब्रिक होते हैं, ऑर्गेनिक कॉटन। तो ये बाहर का कॉटन है और अंदर वही अगेन ड्राई फील के लिए कि अगर हम ना देख पाए तो ये फ्लीस है अंदर। सिमिलरली इसका बोक बोलते हैं। अगेन ये है, अगर आपको बेबी की स्किन को टच नहीं करने देना है तो आप इसको ऐसे डाल सकते हो, इस तरीके से। और अगर आपको चाहिए, क्योंकि ये मोटा इंसर्ट है, एक भी इजीली अब्सॉर्ब कर लेता है। बड़ा और चौड़ा है, ये दो है, लंबा अगेन वही स्नेक इंसर्ट है, बड़ा बिल्कुल, जिसको आप फोल्ड करके इस साइड से रखेंगे तो बेबी को फ्लीस टच नहीं होगा, इस साइड से रखेंगे तो ये फ्लीस है तो बेबी को ड्राईनेस फील होगा। इस तरीके से ये सब मेरे फेवरेट है, क्योंकि मैं समर आने पर या कभी भी मैं डे केयर और पार्क और रात के अलावा मैं कभी भी बेबी को इन डाइपर्स में नहीं रखती हूँ, पीयूएल डाइपर्स में नहीं रखती हूँ, क्योंकि इससे ब्रीदेबल नहीं होता है। मतलब ये कंपेयर टू डिस्पोजेबल डाइपर्स ज्यादा ब्रीदेबल है, बट अगेन है तो पॉलिएस्टर ही, तो मैं प्रेफर नहीं करती हूँ। मैं पूरे दिन में एक भी डाइपर्स यूज नहीं करती हूँ। मेरे डाइपर्स सिर्फ पार्क के लिए हैं, बाहर जब भी हम जा रहे हैं तब के लिए हैं, रात के लिए हैं। उसके अलावा मैं घर पे इतने सारे, मेरे पास ह्यूज स्टैश है, बहुत बड़ा स्टैश है, तो मैं यही यूज करती हूँ। भले मुझे एक दिन में 10 यूज करना पड़े, मेरा बेबी वेरी हैवी वेटर है इसमें भी, लेकिन मैं प्रेफर करती हूँ ये, क्योंकि इनकी वजह से ब्रीदेबल होता है। ये स्किन में थोड़ी हवा पास होती है, आ जा सकती है, बिल्कुल ब्लॉक नहीं होता है पॉलिएस्टर की तरह। तो इसलिए ये भी अगेन ये 1P तक जाता है, बट रेयर केस में अगर यहाँ पर गीला नहीं हुआ है, जैसे कि अगर वो खाना खा रहा है, तो उस टाइम अगर मैं उसको बीच में डिस्टर्ब नहीं करना चाहती हूँ, जब मैं उसको खाना खिला रही हूँ, तो मेरा बेबी बहुत पिकी ईटर है, तो इट टेक्स क्वाइट अ लॉन्ग टाइम, एक मील खिलाना भी बहुत मेहनत का काम है, तो मैं उस टाइम उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती हूँ। तो ये इजीली, मतलब अगर उसने ये पहना और इसमें उसने सूसू कर दिया है, तो मुझे इतना परेशान होके इमीडिएटली उतारने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये काफी मोटा है। 4 और 4 8 लेयर एटलीस्ट होंगे इसमें, 4+4 लेयर अगेन अकेले इसमें होगा, +4 इसमें, एटलीस्ट इट इज एटलीस्ट 8 लेयर्स, प्लस ऊपर ड्राई फील लेयर है। तो अगर उसने सुसु कर भी दिया है, तो जब तक उसने मील पूरा खत्म करके हम उतर हाई चेयर से उतरने के लिए तैयार नहीं हो जाती, तब तक वो पहनता है एंड ही डजंट फील वेटनेस। तो ये इस तरीके से हेम्प हो गया, ये हो गया, उस टाइम के लिए मैं इनको यूज करती हूँ। उसके अलावा कॉटन के ऑप्शंस अगर हम देखेंगे तो, जैसे कि ये रेडी टू यूज पॉटी ट्रेनिंग पैंट्स होते हैं। अगेन मैंने 2 अपने यहाँ पर निकाल के रखे हैं, ये सेम ब्रांड से हैं, बाइब बेबी हैंडमेड, अगेन हैंडमेड ब्रांड से ये। तो ये दोनों के दोनों बाइब बेबी ब्रांड से हैं, लेकिन दोनों में एक डिफरेंस है, ये प्योर कॉटन है, प्योर कॉटन है। अगेन 6 लेयर्स एटलीस्ट होंगे कॉटन के, ये मोटा हमको दिखाई दे रहा है पैड की तरह, लेकिन ये प्योर कॉटन है। इसमें प्योर कॉटन है तो बेबी को वेटनेस फील होगा, और कभी कभी अगर बेबी बेड पे बैठा हुआ है और उसने सुसु कर दिया है, तो सुसु इससे लीक होके बेड में चला जाता है। दूसरा ऑप्शन ये है, ये आई थिंक ये शायद ये वाला शायद 4 लेयर से, ये वाला 6 लेयर से थोड़ा ज्यादा मोटा है, और इसमें ऊपर ड्राई फील लेयर है, प्लस इसमें हिडन पीयूएल है। मतलब ये जो लास्ट लेयर है, यहाँ पर 6 लेयर्स ऑफ कॉटन है अंदर, इधर 6 लेयर्स ऑफ कॉटन स्टिच्ड है, बट जो फाइनल लेयर है उसमें पीयूएल है। ये जो डायपर का जो शेल का जो ये होता है फैब्रिक, इसमें एक लेयर है जो कि पूरे में नहीं है, सिर्फ इस जगह, अगर आपको स्टिच दिखाई दे रहा होगा तो यहाँ से लेकर के और यहाँ तक
सिर्फ इतने एरिया में PUL है, प्लस उसके ऊपर ये कॉटन लेयर है। ये PUL नहीं है, ये प्योर कॉटन है, सॉफ्ट कॉटन है एकदम। तो इससे क्या होगा कि पी राइट अवे सीधे बेड में नहीं जाता है। इसका बेस्ट पार्ट ये है कि हम इसको बेड में आराम से बेबी को पहने दे सकते हैं। बट जैसे टॉडलर के केस में कभी कभी साइड में हल्का सा गीला दिखता है, लीक नहीं होता है बट हल्का सा गीला दिखता है, तो इसको एक पी के बाद इसको भी चेंज करना है। बट ये है कि इससे बेड गीला नहीं होता है, बेड या सोफा में अगर बेबी बैठा है तो, क्योंकि अंदर एक PUL की लेयर है जो पी को बिल्कुल नीचे जाने से रोकती है। और ये कॉटन वाला वर्जन है पूरी तरीके से, जो कि मैं समर में यूज करती हूँ, या अगर मैंने एक ये वाला यूज किया है तो मैं नेक्स्ट ये यूज नहीं करती हूँ कभी भी, फिर मैं ये यूज करती हूँ, क्योंकि मुझे हर थोड़े देर के बाद बेबी को कॉटन में ही रखना पसंद है। तो जब मुझे पता है कि जिस टाइम में वो बेड में नहीं चढ़ रहा है, वो नीचे खेल रहा है, उस टाइम फिर मैं ये पहनाना पसंद करती हूँ। ये पूरी तरीके से कॉटन है, तो इसमें अदर देन स्नैप बटन कुछ भी पॉलिएस्टर या प्लास्टिक नहीं है। एक ये मेरा सबसे फेवरेट है, जिस पर इस अकेले पर मैं एक दिन पूरा वीडियो बनाऊंगी। दिस इज कॉल्ड अ प्री फ्लैट, विंग्ड प्री फ्लैट। ये ऐसा होता है, एक स्क्वायर है, ये विंग्स है। इसका बेस्ट पार्ट ये है कि इसमें इलास्टिक है, तो फिटिंग बहुत अच्छी दे सकते हैं, इसमें बहुत अच्छी फिटिंग आती है। इस तरीके से इसको फोल्ड करना है, ऐसे लेयर्स, और अब ये रेडी है जस्ट लाइक अ डाइपर। तो हम इसको इस तरीके से बेबी को पहना के, इस तरीके से ये इट वर्क्स एज अ डाइपर। ये मेरा सबसे फेवरेट है, मैं सबको सजेस्ट करती हूँ, जो भी मुझसे सजेशन मांगता है मैं जरूर सजेस्ट करती हूँ। ये मेरा सबसे फेवरेट चीज है। ये है क्यूट मॉन्स्टर ब्रांड से। बहुत सारे ऑप्शंस, फैब्रिक, मटेरियल विथ ड्राई फ्री लेयर, विदाउट ड्राई फ्री लेयर, बहुत सारे प्रिंट्स, बहुत ऑप्शंस में है। इवन दो इसमें कुछ भी प्रोटेक्शन के लिए नहीं है, लाइक कोई भी PUL हिडन या कैसे भी यूज नहीं हुआ है, लेकिन किसी भी केस में, चाहे इसमें बेबी पॉटी करे या सुसु करे, ये कभी भी बेड में लीक नहीं होता है। मे बी बिकॉज ऑफ देयर आर मेनी लेयर्स, दोनों विंग में 2-2 या 4-4 लेयर्स हैं, प्लस अंदर का 4 लेयर, तो इससे किसी भी हालत में ये सिर्फ और सिर्फ ये वेट होता है, कभी भी सुसु या पॉटी इससे लीक नहीं होता, इवन दो अगर बेबी बेड में बैठा है तो भी। तो ये इसके बहुत ऑप्शंस हैं, मेरे पास 4 है शायद ये टोटल। 2 हैं प्योर कॉटन विथ ड्राई फ्री लेयर, और 2 हैं विदाउट ड्राई, जिनके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। दीज आर कॉल्ड विंग्ड प्री फ्लैट्स। ये दूसरा भी सेम ऑप्शन है, ये पूरा विथ, अगेन दिस इज फ्रॉम द सेम ब्रांड, लेकिन इस तरीके से। बट ये टेरी है, टेरी मीन्स अगेन जो टॉवल का जो एक टॉवल जैसा जो ब्रांड होता है, सॉफ्ट है, काफी सॉफ्ट होता है, ये अंदर से काफी सॉफ्ट होता है, सेम तरीके से काम करता है। इनका थोड़ा सा है, ये 1 साइज में आते हैं, तो इस तरीके से फोल्ड करना है। रीसाइज का ज्यादा ऑप्शन नहीं होता है, एक कर सकते हैं। इस तरीके से 2 बटन्स आते हैं, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ, तो या तो हम रेगुलर इसमें प्रेस कर सकते हैं बटन, या फिर हम इसको इस तरीके से फोल्ड करते हैं और यहाँ पे कर सकते हैं, तो ये थोड़े छोटे हो जाते हैं, बहुत ज्यादा साइजिंग का ऑप्शन इसमें नहीं होता है। दीज आर कॉल्ड विंग्ड प्री फ्लैट्स। क्योंकि इसमें साइड में इलास्टिक होता है तो बहुत अमेजिंग फिटिंग आती है, प्लस ये इतने टाइट नहीं होते हैं, मतलब जितना कि एक डायपर टाइट होता है, ये उतने ज्यादा टाइट नहीं होते हैं, प्योर कॉटन होते हैं, एंड अगेन पुल अप नहीं होता है। तो अगर जरा खोल दिया, तो ये अगर बच्चा भाग रहा है, रुक नहीं रहा है, तो रोकने की जरूरत नहीं है, जस्ट खोल दिया, प्रेस बटन निकाल दिया, तो ये निकल जाते हैं। या कभी कभी बाहर स्टैंडिंग पोजीशन में भी पहनाना है, तो मैं कभी कभी, तो बच्चा अगर नहीं बैठ रहा है तो मैं खड़े खड़े ही ओपन करके ऐसे उसको पहना देती हूँ, मतलब अगर वो नहीं लेटने के लिए नहीं तैयार है एंड ऑल, तो मैं कभी कभी इसको खड़े खड़े ही पहना देती हूँ इस तरीके से। इनके कलर्स निकल गए हैं ब्राइट सन में डालने से, इट वॉज वेरी ब्यूटीफुल, ऑरेंजिश पिंक। और इसमें भी हाथ से टाई एंड डाई था, ये शायद बोक मटेरियल था, काफी डार्क था इनिशियल। ट्राई करती हूँ कि जितना ज्यादा डायरेक्ट सन में डाल सकूं, बैक्टीरिया किल हो जाते हैं। तो ये मेरे कुछ ऑप्शंस हैं, दीज आर नॉट एवरीथिंग।
अभी इसके अलावा भी बहुत कुछ, बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं हमारे भारत में इनके अलावा भी, बट ये फिर भी मोस्टली मैंने ट्राई किया है कि जो जितनी की हमें जरूरत पड़ती है वो मैंने ट्राई किया है कि मैं कवर कर सकूं इसमें। इसके अलावा भी और भी बहुत कुछ है अभी, बट आई थिंक इतने सफिशिएंट है क्लोथ डायपरिंग के लिए। अगर हम इतना भी खरीदते हैं या हमारे पास इतनी जानकारी भी है तो इसमें क्लोथ डायपरिंग इजीली हो जाएगी। Thank you very much. Do try cloth diapers. They're very good for the baby. Yeah, happy cloth diapering. Bye bye.